नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ हिस्ट्री में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मोबाइल इशू के कारण मैं पूरा जितना 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा से अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन हल करके बताया था और अब आज दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा 5 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को आसानी से सरल करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी पे नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोगों को बताते हैं, हल करते हैं। वीडियो में कि स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन हम कॉपी पर नोट कर लिए हैं। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि 1000 यानी 1000/1331 को आधार 10/11 पर घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं क्या बच्चों, सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। पहले हम 1000 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम 1000 का पहले फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। चलिए काटते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट इसे 10 ही से काटेंगे क्योंकि 0 लास्ट में है, तो 2 से भी कट सकते हैं, इसको हम 10 से काटते हैं। बच्चों करना क्या है, इसमें 1000 है तो आप इसमें सिर्फ 1 0 कम कर दीजिए। जब 1000 में 1 0 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक, फिर यहाँ 10 से काटेंगे, 10 से काटेंगे, यहाँ पे 1 0 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 10, क्योंकि 1 0 निकालने पर कितना होगा 10। काटते जाते हैं। अब फिर यहाँ से हम 10 काट देंगे, 10 से कम 10, ये हमारा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या करा है कि घाती संकेतन में व्यक्त कर दिए। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 जोड़ा बना है, यानी 3 बार है। 10 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है। तो हम दे सकते हैं बच्चों 1000/1331 बराबर आप ले सकते हैं 10 के घाते 3, यानी 10 के घाते क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जोड़ा बन रहा है। आप देख रहे हैं 10 का 3, इसलिए 10 के घाते क्यूब लिख सकते हैं, या 10 × 10 × 3 बार ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप चाहे 10 के घाते 3, यानी 10 का मतलब वही होता है। ठीक है, अब 1331 का हम निकाल लेते हैं फैक्टर करके। चलिए 1331 का बच्चों निकालते हैं। 1331 का फैक्टर हम करते हैं, तो इसको हम 11 से काटेंगे। 11 क्योंकि 11 से कटेगी, विषम संख्या लास्ट में 11 से कटेगी। 11 कम 11 होता है बच्चों, 1 13, 1 यहाँ चला जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 13, क्योंकि 11 कम 11 2 13 होता है, 11 12 13, हाँ 2 13, तो 2 यहाँ चला जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 11 दूनी कितना होता है बच्चों 22, 1 23, 1 यहाँ चला जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए फिर 11 से काट देते हैं। 11 1 कम 11, 1 12, 1 यहाँ चला जाएगा, फिर 11 कम 11। अब डायरेक्ट आप 11 से काट देंगे तो जाएगा। इसका भी देख रहे हैं 3 बार है, तो आप लिख सकते हैं 11 के घाते 3, 11 के घाते 3, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं 3 ही के जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 1 2 3। अब 3 में से एक संख्या, जैसे इसमें से 11 ले लेंगे, क्योंकि क्यूब जब होता है क्यूब होता है अंडर रूट, तो इसमें से एक जोड़ा लेंगे। फिर उसके बाद 10 है, 10 में से एक जोड़ा, तो 10 घाते क्यूब 11 घाते क्यूब, ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं अब ऊपर भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 के घाते 10/11 ब्रैकेट बंद के घाते क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए उसी तरह से हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना बच्चों, वर्ग रूप में। सबसे पहले 1024 को हम फैक्टर करते हैं। चलिए फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए लास्ट में 4 सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटेंगे, तो 2 25 10 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूना कितना होता है बच्चों 4, 1 5 यहाँ चला जाएगा, 2 25 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 1 5 यहाँ चला जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, काटते जब तक 1 नहीं है तब तक काटते जाइए। 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 होता है।
फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2। यानी आप देख रहे हैं कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 वर्ग रूप पूछ रहा है, इसका मतलब इसको 2 2 को जोड़ बनाएंगे, 1 2 2 3 4 5। यहाँ बच्चों 5 जोड़ा है, तो पाँचों आप देख रहे हैं कि 5 को जोड़ा पा रहा है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिखेंगे। 2 2 को जोड़ा में से एक एक संख्या को लेते हैं, यहाँ से एक संख्या ले लेंगे 2 हो जाएगा, 1 यहाँ से ले लेंगे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से ले लेंगे 2, 3 यहाँ से ले लेंगे 2, 4 यहाँ से ले लेंगे 2, 5। तो आप लिख सकते हैं 1024 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 1 2 3 4 5 है। तो आप लिख सकते हैं इसको के घाते 2, ठीक, बटे। अब हमें एक 89 का करना है, 89 का फैक्टर करना है, तो चलिए हम 89 कर लेते हैं, 89 को फैक्टर कर लेते हैं, 1089। आप देख रहे हैं कि लास्ट में कितना है बच्चों, लास्ट में आप देख रहे हैं कि 3 है, यानी विषम संख्या। तो सबसे छोटी 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 छक्का 18, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूना कितना होता है बच्चों 6 होता है, और 3 1 कम 3, ये डायरेक्ट 121 11 से कटेगी, तो 11 1 कम 11, फिर 11, फिर 11 से काट देंगे, 11 कम 11, इसका मतलब 3 3 का 2 जोड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जोड़ा। अब 3 यहाँ देखिए, यहाँ 2 जोड़ा है, तो एक संख्या 3 इसमें से लेंगे और एक संख्या 11 इसमें से लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1089 को आप लिखेंगे 3 गुणे 11 ब्रैकेट बंद के खाते 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब देखिए इसको गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 32, 11 दूनी कितना होता है, 11 तियाँ 33, तो 33 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग ग्रुप में हो गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है घन के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है घन रूप में इसको हमें व्यक्त करना है। तो करते हैं क्या, हम सबसे पहले हम 512 का फैक्टर करेंगे, 512 काटेंगे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10, 2 5 10, 11 यहाँ चला जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 कम 2 होता है बच्चों, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कितना बार है, 1 2 2 3, ये क्या होता है यार, अच्छा इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएं क्योंकि घन रूप में पूछ रहा है बच्चों, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएं। तो आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले देख लेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, तो 2 2 का जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 512
512 लिखेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ 3 का जोड़ा में से एक एक संख्या को ले लेंगे, 1 3 3 1 3 3। तो आप लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। तो बच्चों यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है, घन रूप पूछ रहा है, इसका मतलब क्यूब कर देंगे बटे। अब क्या है 729 को 729 का फैक्टर करेंगे। 729 का जब फैक्टर करते हैं, 729 का फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे बच्चों। तो 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 8 त्रिक 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 8 यहाँ चला जाएगा और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ इसका भी 2 जोड़ा आ रहा है, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 के घाते क्यूब। तो जब यहाँ 729 लिख देते हैं, 729। ठीक बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं, अब देख रहे हैं कि क्यूब पूछ रहा है, तो ऊपर की भी नीचे के भी एक कॉमन लेते हैं। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 बटे 3 त्रिका कितना हो जाए बच्चों 9, 8 बटे 9 के घाते क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है कि 0.00001 का वर्ग रूप होगा। इसका सिर्फ वर्ग रूप बताना है। करना क्या, हमें कुछ नहीं, पहले हम लिखेंगे 0.0000001। अब इसमें आप देख रहे हैं 3 का पेयर बनाएंगे, पहले जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, अब 3 का पेयर बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक 0 हटेगा तो इसको हम लिखते हैं 0.001 गुणे, यहाँ दशमलव के बाएं तरफ 0 बनाने कोई मतलब नहीं, यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गुणे 0.001। ठीक, यही है 0.001, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसी को 0.001, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा वाला आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि जब पेयर बनाने पे आप पेयर बनाने की आप समझ जाएंगे। जैसे इसका जोड़ा जब बना तो आप देख रहे हैं कि 0.1 है, यहाँ भी 0.1 होना चाहिए। इसका मतलब जब 0 हटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। वही क्या पता है कि वर्ग रूप होगा, वर्ग पूछ रहा है तो 0.001 का वर्ग, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर के क्या पूछ रहा है कि चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 0.05 ब्रैकेट बंद के घाते क्यूब का मान होगा। पहला दिया है 0.125, दूसरा है 0.0125, तीसरा है, 4 ऑप्शन दिया, उसी में से हमको सही को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, चलिए इसको हम 2 तरह से सॉल्व करते हैं। साथियों देख रहिए 0.05 का क्यूब है, यानी 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 होता है। इसका मतलब 1 0 है तो 3 0 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.000, 5 का क्यूब करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा सही सवाल है, चौथा वाला। ये 4 क्वेश्चन सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, कह रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो पहले हम लिखेंगे 64 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से काटेंगे, तो 2 3 कितना होता है 6, 2 दूना 4, इन 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 होता है बच्चों, और 1 3 1 चला 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 चौके
दो अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, घन रूप होगा। तो आप देख रहे हैं 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 इस 3 जोड़ों में से एक संख्या ले लेंगे, यानी 2 गुणे 2 इसमें से ले लेंगे। ठीक है बच्चों। अब 125 उसी तरह का 125 का हम निकालेंगे। 125 का फैक्टर करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 12 यहाँ चला जाएगा, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25 25, फिर 5 से काटेंगे, 50 50, 5 एकम 5। तो बच्चों यहाँ पे घन रूप यानी एक संख्या ले लेंगे 5, यानी 4/5। तो आप लिख सकते हैं 64/125 बराबर आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 संख्या लिए हैं तो इसका हो जाएगा 4, यानी गुणा करने पे 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, और 5 में से एक ही संख्या 5, 4/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन हम सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए बच्चे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर करिए कि आप किस तरह का सवाल चाह रहे हैं। धन्यवाद।